बड़ा ही देता। डी ब्लॉक तत्वों के गुणधर्म के संदर्भ में लास्ट टॉपिक और है अपना, जिसको हम बोलते हैं मानक अपचयन विभव। इसको हम प्रदर्शित करते हैं ई नोड से। कैथोड के अपचयन विभव में से एनोड का जब अपचयन विभव घटाया जाता है तो उससे प्राप्त होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। प्रथम संक्रमण श्रेणी बात करें तो स्कैंडियम से स्टार्ट होकर जिंक तक। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में कॉपर, इसका परमाणु क्रमांक होता है 29। कॉपर को छोड़कर शेष सभी धातुओं के ई नोड के मान नेगेटिव होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। ऋणात्मक होते हैं, जबकि एकमात्र कॉपर बचा जिसके ई नोड के मान जो होंगे वो धनात्मक होते हैं। स्पष्ट है कि कॉपर जब धनात्मक होते हैं, कॉपर का ई नोड का जो मान है वो कैसा है, पॉजिटिव है। अतः स्पष्ट है कि कॉपर जब एसिड के साथ, कोई भी अम्लों के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। उसके पीछे 3 फैक्टर कार्य करते हैं, 3 का उसमें गुणधर्म है। 3 कौन कौन से गुणधर्म है उनकी बात हम करते हैं कि हाइड्रोजन गैस क्यों रिलीज नहीं होती। पहली कंडीशन आती है कि इसके लिए उच्च आयनन ऊर्जा है। सेकंड कंडीशन है कि इसके लिए उदरोपातन ऊर्जा का मान भी उच्च है। और थर्ड कंडीशन होती है कि निम्न जलयोजन ऊर्जा है। अगर मान लीजिए कॉपर के बजाय अन्य धातुएं हो तो उनके लिए अपोजिट हो जाएंगी। अपोजिट क्या हो जाएंगी कि वो जब क्रिया करेगी अम्लों के साथ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और हाइड्रोजन गैस की पुष्टि के लिए हो जाएगी निम्न आयनन ऊर्जा, निम्न उदरोपातन ऊर्जा और उच्च जलयोजन ऊर्जा। तो ये हमें ध्यान रखना है साथियों। संक्रमण धातुओं से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हमें आता है तो कैसे हमें समझकर उसको जवाब देना है। घबराना नहीं है, क्वेश्चन कोई सा भी हो, पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पढ़ने के बाद समझना है कि पूछा क्या गया है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी के ई नोड के मान, मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान निम्न है, ये दिए हुए हैं। इन मानों के आधार पर वेरिएशन है, अनियमितता है, इसको हमें समझना है। जैसे वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर, इनकी वैल्यू दी हुई है। ये मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड से अपन निकालते हैं। ये वैल्यू इनकी दी हुई है ऑलरेडी। इनके मान नेगेटिव 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 दिए हुए, लास्ट वाले के मान पॉजिटिव दिए हुए। तो सीधा सा संबंध हमें स्थापित करना है कि जब भी मान नेगेटिव है तो इन मानों से स्पष्ट है कि कॉपर को छोड़कर शेष सभी के ई नोड के मान नेगेटिव है, ऋणात्मक है। ऋणात्मक है तो उनके लिए 3 कंडीशन बनती है। 3 कंडीशन कौन कौन सी बनती है कि निम्न आयनन ऊर्जा उनकी होगी, निम्न उदरोपातन ऊर्जा उनकी होगी और उच्च जलयोजन ऊर्जा उनकी होगी, ताकि वो जब अम्लों के साथ क्रिया करें तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर सके। जब कॉपर की बात हम करते हैं तो Cu के लिए ए नोड के जो मान है वो पॉजिटिव है, लास्ट में दिया हुआ है धनात्मक है। पॉजिटिव मानों से स्पष्ट है कि इसके लिए उच्च आयनन ऊर्जा होगी, उच्च उदरोपातन ऊर्जा होगी और निम्न जलयोजन ऊर्जा होगी। इसका तात्पर्य हुआ जब भी इसकी क्रिया हम अम्लों के साथ करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन नहीं होता है।